हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विनीत जैन आपका अपने ज्ञानार्जन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर डिस्कसिंग द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कैशलेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स को कर्व करने के लिए बहुत सारी सेक्शंस भी इंसर्ट करी हुई है। तो आज हम उनमें से ही कुछ सेक्शंस को देखने वाले हैं जो कि कैश ट्रांजैक्शंस को कर्व करती है। 48.3, 269 ST, 269 डबल एस, 269 टी, ये जितने भी चारों सेक्शंस है ना, अपने आप में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा कवरेज रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, लेकिन अभी तक भी इस सेक्शंस के बारे में लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। आप आज हम इसको ट्राई करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इन चारों सेक्शंस के बारे में बता सकूं कि चारों सेक्शन एक्चुअल में कहना क्या चाहती है। तो उसमें से सबसे पहली सेक्शन है सेक्शन 48.3। 48.3 बेसिकली बताती है बिजनेस एक्सपेंसेस के बारे में कि आप कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसेस अगर कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी कितना आप लिमिट में कैश का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट दी हुई है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए यहाँ पर ध्यान देने वाली है, पेमेंट की लिमिट है, ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई इनवॉइस रेज करा है 50,000 रुपए का, या इनवॉइस परचेजिंग करी है आपने कोई 50,000 रुपए की, तो आप उसका पेमेंट 10,000 रुपए में 5 डे के अंदर कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड है। यानी एक पर्सन को आप एक दिन के अंदर 10,000 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं, तब तो अलाउेबल है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने 50,000 रुपए का एंटर करा है, उसको आप 10,000 करके 5 दिन में तोड़ के भी उस ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि वो अलाउेबल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। दूसरी सेक्शन है 269 ST, जो कि आपको बताती है कैश रिसिप्ट के बारे में कि कोई भी पर्सन किसी भी व्यक्ति से एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा ले सकता है, या फिर किसी भी सिंगल ट्रांजेक्शन अगर उसने कोई एग्जीक्यूट करा है तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का सिंगल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर नहीं सकता, और उसके एवज में वो 2 लाख रुपए तक ही कैश ले पाएगा। दूसरा, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करी है तो इवेंट के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन उसने करा हुआ है ना, उसने जितने भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करे हैं, उन सभी का टोटल 2 लाख रुपए से ज्यादा का वो कैश रिसीव नहीं कर सकता। इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि इसमें ये लिमिट अप्लाई नहीं होती, यानी इन पर्सन द्वारा अगर कोई भी कैश रिसीव करा जाता है तो वो 2 लाख रुपए से ज्यादा कर सकते हैं। उसमें है गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन जो स्पेसिफाइड है 269 डबल SS के अंदर, क्योंकि लोन, डिपॉजिट और सम जो 269 SS के अंदर स्पेसिफाइड है, जो व्यक्ति लेता है वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता, तो उसको भी यहाँ एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है। नेक्स्ट सेक्शन आती है 269 SS। इसमें बोला जा रहा है कि यदि व्यक्ति कोई लोन ले रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, या स्पेसिफाइड सम ले रहा है, यानी स्पेसिफाइड सम का मतलब है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेशन में कोई पैसा उसने एडवांस में लिया है, तो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता है। यदि उसने ऐसा करा है तो वो अमाउंट उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, वो अलाउेबल नहीं रहेगा। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, यदि इन पर्सन ने वो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट हुआ या फिर कोई बैंकिंग कंपनी ने अगर इस टाइप के लोन, डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं तो उनके ऊपर 20,000 रुपए की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। करते हैं सेक्शन 269T के बारे में। कोई भी पर्सन यदि जिसने लोन लिया है, डिपॉजिट लिया है, उसका पेमेंट करना चाह रहा है ना इंटरेस्ट के साथ, तो वो 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश का पेमेंट नहीं कर सकता है। अगर उसने ऐसा करा है तो वो उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगा और वो डिसअलाउड हो जाएगा। और इसमें भी सेम एक्सेप्शन दिए गए हैं, यदि इन व्यक्ति ने कोई पेमेंट करे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करा है ना, तो वो अलाउेबल है, जिसमें 20,000 रुपए की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल सेक्शन। अगर आप डिटेल में इन सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको पूरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरा सेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।